अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का ये फ़ायदा हुआ है कि गैर कानूनी मदाखलत में कमी हुई है। हम मफाद की जंग नहीं लड़ रहे। मुल्क के अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मुल्क में आज सियासी गहमा गहमी का माहौल है। एहतसाब जो होना था वो हो चुका। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान के पास चंद दिन बाकी रह गए हैं। वज़रा ने अपनी वजारतों के करप्शन केस हम पर बनाए। उस्मान बुज़दार को चंद वोट्स हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया गया। इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होते, वो सिर्फ यू टर्न लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदाकार सोफिया मिर्जा की बच्चियों की हवालगी का केस। सुप्रीम कोर्ट का FIA की टीम को 3 हफ्तों में बच्चियां वतन वापस लाने का हुक्म। FIA की टीम को दुबई भिजवाने के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फौरी समरी मंजूर करवाएं। FIA टीम के साथ वजारत दाखिला के हुकाम ने भी जाना होगा। अदालत के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी MNA जाम करीम बजार की वतन वापसी पर गिरफ्तार करने का बयान। सिंध हाई कोर्ट में जाम करीम बजार ने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने MNA जाम करीम बजार की मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। हमने हिफाजत जमानत मंजूर की है। अगर गिरफ्तारी होती है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। अदालत के रिमार्क्स। जामशरो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हस्पताल की डॉक्टर सुंबुल को मुलजिम की जानिब से एक बार फिर हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर सुंबुल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम मंसूर बुरुड़ो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करके संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। मुतासिरा डॉक्टर ने FIA समेत मुतालिका हुक्काम को नोटिस लेकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो वजीर आजम बने तो अपना मैंडेट लेकर वजीर आजम बनना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पास अरकान की तादाद ज्यादा है, इसलिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी उनका होगा। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम बने तो अपना मैंडेट लेकर वजीर आजम बनना चाहेंगे। कोशिश होगी कि नई हुकूमत को इलेक्शन इस्लाहात तक महदूद किया जाए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का मजीद कहना था कि हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत के MNAs खुद आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास सबूत हैं तो अदालत में पेश करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि असेंबली में वोट डालना अली वजीर का हक है। स्पीकर अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आने वाले दिनों को वजीर आजम मुखातिब करके बुलाया। रात गए इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के जलसे में मरियम नवाज ने खुद रोस्टर्न पर आकर शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। मरियम नवाज का कहना था कि आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के टच हीलिंग की ज़रूरत है। दौरान खिताब मरियम नवाज ने जज्बाती अंदाज में शहबाज शरीफ को आने वाले दिनों का वजीर आजम पाकिस्तान कहकर बुलाया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उन्हें वजीर आजम कहकर मुखातिब किया था। 5 सीट्स पर वजारत आला मिल सकती है तो हमारी 7 सीट्स पर मसाइल हल करवा दें, वसीम अख्तर ने डिमांड कर दी। ज़राए के मुताबिक MKM ने 100 लापता कारकुनान बाजियाब करवाने, अपने दफातर खुलवाने और बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। MKM रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत ने मज़ाकरात में वजारत बहरी उमूर की बात की मगर हमने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज़ इलाही के फैसले का इल्म TV के जरिए हुआ। काफ लीग ने कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। इस पर अफसोस होता है। वसीम अख्तर का कहना था कि 5 सीट्स पर वजारत आला मिल सकती है तो हमारी 7 सीट्स पर मसाइल को हल करवा दें। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस बनाए गए हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी को नैब को खुला चैलेंज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को चैलेंज दिया है कि मुल्क में जो एहतसाब होना था वो हो चुका। अब नैब को खुला चैलेंज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस बनाए गए वो अवाम के सामने रखे जाएं। मंगल 29 मार्च को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि मुल्क में आज सियासी गहमा गहमी का माहौल है और एहतसाब जो भी होना था
वो हो चुका, अब नेब को खुला चैलेंज है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान के पास चंद दिन बाकी हैं। हुकूमत की करप्शन के केसेस सैकड़ों अरब रुपए के अंदर हैं और इसका उनको हिसाब भी देना होगा। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक वोटिंग होगी और हुकूमत से निजात मिलेगी। ताहम किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ लीग एक अलग जमात है और उसने फैसला कर लिया है, ताहम हमने उनको दावत दी है। खानदान एक पेज पर है, फैसले मेरे मशावरत से होते हैं। चौधरी शुजात ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने सियासी सूरत हाल के तनाजुर में खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। चौधरी शुजात का कहना है कि तमाम सियासी फैसले मेरी मशावरत से हुए, मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमारा खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। अब तक पार्टी या घर में जो भी फैसले हुए हैं वो मेरी मशावरत और रजामंदी के साथ होते हैं। वजाहत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ख़ानदान का सरबराह समझा जाता है। नौजवानों की तादाद मौजूदा असेंबली में साबिका असेंबलियों से ज़्यादा है। उन पर इल्ज़ाम लगाना और शक करना गलत बात है। और अब एक नज़र कवरेज स्पोर्ट्स पर। शाहीन आफरीदी ने मद्दाहों को वनडे में शिरकत से मुताल्लिक आगाह कर दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में अपनी शिरकत के हवाले से ट्वीट की है। गुज़िश्ता रोज ट्रेनिंग सेशन के दौरान शाहिद आफरीदी के घुटने पर गेंद लग गई थी, जिसके बाद उनको बैटिंग छोड़ना पड़ी। शाहिद आफरीदी के घुटने पर गेंद लगने के बाद उनकी पहले वनडे में शिरकत के हवाले से कयास आराइयाँ की जा रही थीं। ताहम अब शाहीन ने ट्रेनिंग सेशन की मुख्तसर वीडियो शेयर की और वनडे सीरीज में शिरकत से आगाह किया। वीडियो में शाहीन को बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते देखा जा सकता है, जबकि वीडियो के साथ शाहीन ने लिखा कि व्हाइट बॉल सीरीज के लिए सब ठीक है। और अब एक नजर कवरेज एंटरटेनमेंट पर। सजल और अहद में तलाक की खबरों पर अहद की वालिदा बोल पड़ी। सजल अली और अहद रजा मीर के दरमियान तलाक की गैर मुसद्दिका खबरें काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि शायद ये इतला दुरुस्त नहीं। इस जोड़ी के मदाह किसी सूरत इन्हें अलग नहीं देखना चाहते, लेकिन तमाम तर कयास आराइयों या दावों के बावजूद ताहाल ये खबर मुसद्दिका नहीं की जा सकती, क्योंकि सजल या अहद दोनों की जानिब से किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई। अलहदगी के हवाले से इंतहाई अफसोस का इजहार करने और दिल शिकस्ता तबसरे करने वाले मदाहों के लिए समरा ने कमेंट में लिखा, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, इन दोनों के लिए दुआ करें। अहद की वालिदा की जानिब से इस जुमले ने मदाहों को एक नई उम्मीद दिला दी है कि हो सकता है तलाक की खबरें गलत साबित हों और वो अपनी पसंदीदा जोड़ी को एक बार फिर इकट्ठा देख सकें। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।